इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं किसी भी एक क्यूब पे, इसमें कुछ छोटे छोटे केसेस बनते हैं, उनको समझते हैं। जब भी हम गॉस थ्योरम को यूज़ करते हैं तो कुछ बातें हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहली बात, गॉस थ्योरम का ये कहना था जिस भी पॉइंट पर आप फ्लक्स निकाल रहे हो वो पॉइंट किसी एक सरफेस पे एग्जिस्ट होना चाहिए। नंबर दूसरा, वो सरफेस क्लोज होनी चाहिए। नंबर तीसरा, ये चार्ज क्या होना चाहिए, उस क्लोज बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो जब भी हम गॉस थ्योरम को यूज़ करते हैं तो हमें जब भी चार्ज को एनक्लोज करना होता है, चार्ज को बंद करना होता है, तो हमें जिस सरफेस पर ये चार्ज कहीं रखा होता है तो उस जैसी सरफेस, आइडेंटिकल सरफेस लेनी होती है और उस चार्ज को एनक्लोज करना होता है। कैसी सरफेस लेनी होती है, आइडेंटिकल। मान लो ये चार्ज किसी एक क्यूब पे है तो हमें क्यूब लेने पड़ेंगे, स्फीयर पे है तो स्फीयर लेने पड़ेंगे। जो जैसी भी कंडीशन है वैसे ही आइडेंटिकल हमें बॉडीज लेनी होती हैं उस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए। अब एक पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हमने एक चार्ज को रख दिया और वो चार्ज कितना, कैपिटल क्यू है। ये चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू। ये चार्ज क्यू रखा है। अब ये बताइए, ये चार्ज इस क्यूब के अंदर है, इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए कितनी सरफेस यूज हुई, एक जैसी। भाई सारी सरफेस एक जैसी तो है, सबका एरिया तो बराबर है। कितनी सरफेस यूज हुई, 6। तो 6 सरफेस ने इस चार्ज क्यू को क्या करा, एनक्लोज कर दिया। तो ये जो चार्ज क्यू है, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा तो 6 सरफेस से पास करेगा। किस सरफेस से ज्यादा करेगा, तो आंसर सबसे बराबर करेगा क्योंकि सब आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये हुआ, इस चार्ज क्यू से 6 सरफेस पर, 6 सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी तो 6 सरफेस मिलके जो फ्लक्स बना रही है वो बना रही है कितना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो बनाएंगी। तो ये बताओ 6 की 6 सरफेस पे जो फ्लक्स बन रहा है वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, तो एक सरफेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो आंसर यस। तो एक सरफेस पे जो फ्लक्स होगा फाई E1 इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दो इसको, तो 1/6 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। ये फ्लक्स होगा किस पे, एक सरफेस पे। ये फ्लक्स इस पे होगा, 6 की 6 सरफेस और 6 सरफेस मिलके क्या बनाती हैं, क्यूब बनाती हैं। तो सबसे पहली बात, ये चार्ज कहां पे रखा था, एट सेंटर। कहां रखा था, सेंटर। दूसरा केस देखना, अगर मैं बोलूं ये चार्ज कहां पे रखा है, दिस चार्ज इज प्लेस्ड ऑन फेस। कहां रखा है, फेस। फेस का मतलब ये होता है ये क्यूब है, ये चार्ज हमने किसी भी एक फेस पे रख दिया। फेस का मतलब सरफेस पे। जैसे कि ये एक क्यूब है, दिस सपोज टू बी ए क्यूब। इस क्यूब की किसी एक सरफेस पे यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो। कितने फेस है इसमें, 6। तो किसी भी एक सरफेस के ऊपर चार्ज रख दिया है, यहां पर इस फेस के ऊपर, तो ये चार्ज कितना, दिस इज सपोज टू बी क्यूब। अब एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि जब भी सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज रखा है तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला ये जो चार्ज सरफेस पे है और हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है तो इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज्ड। तो इसे एनक्लोज करने के लिए हम दूसरी आइडेंटिकल बॉडीज का यूज करते हैं। तो अगर मैं एक दूसरी आइडेंटिकल बॉडी लूं और इस चार्ज इसके ऊपर रख दूं तो ये चार्ज एनक्लोज हुआ, नहीं हुआ, हो गया। ये बात समझ में। तो इसका मतलब दो बॉडी मिलके, दो एक जैसे आइडेंटिकल क्यूब्स मिलके चार्ज को क्या करते हैं, एनक्लोज कर देते हैं। इतनी बात समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये एक जो चार्ज एक सरफेस पे रखा है तो इस सरफेस पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो हमेशा के लिए इस बात को ध्यान रखना, चार्ज जिस सरफेस के साथ कंट्रीब्यूट करेगा उस सरफेस पे हमेशा फ्लक्स 0 बनेगा। कितना बनेगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि सपोज टू भी इसके ऊपर चार्ज कितना है, कोई चार्ज है। इस चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होंगी, चारों तरफ पास होंगी, नहीं होंगी। जब चारों तरफ फील्ड लाइंस पास होंगी तो इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होता है, ऐसा, नॉर्मल टू सरफेस। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉर्मल एरिया वेक्टर हर फील्ड लाइंस के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90। तो जब एंगल 90 बनाएगा तो फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। तो थीटा कितना है, 90। तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 0। तो आज के बाद एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी चार्ज जितनी सरफेस के साथ कंट्रीब्यूट करेगा उन हर एक सरफेस पे फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। अभी हमने एक मोटी सी बात देखी, एक सरफेस, ये क्यूब था, इसकी एक सरफेस के ऊपर चार्ज रखा है तो इस क्यूब में से एक सरफेस फ्लक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, तो कितने सरफेस करेंगी। तो अब मैंने कितने चार्ज यूज करे इस चार्ज को बंद करने के लिए, 2 क्यूब यूज करे। हर क्यूब में इस तरह से इसका ये वाला फेस भी तो कंट्रीब्यूट करेगा इसके साथ। तो इसका मतलब 2 क्यूब मैंने यूज करे, हर एक क्यूब में 5 सरफेस फ्लक्स को बनाने में हेल्प करेगी और एक सरफेस हेल्प नहीं करेगी। तो 2 क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, 12 में से दोनों की एक एक सरफेस कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। इसका मतलब दोनों की 10 सरफेस फ्लक्स को बनाने में कंट्रीब्यूट करेगी।
अब दोनों 10 सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, Q, तो इनकी 10 सरफेस से निकलने वाली फील्ड लाइंस कैसी होंगी, आइडेंटिकल्स होंगी। तो 10 सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो मतलब है बेटे। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो इसका मतलब हमें कितने क्यूब यूज करने पड़ेंगे इसमें, 2। सो देयर आर 2 identical cubes are used to enclose the charge placed on face. One surface for each cube on which चार्ज प्लेस्ड या कंट्रीब्यूट क्रिएट जीरो फ्लक्स। कितना बनाएगी बेटे, 0 फ्लक्स। इसका मतलब हमने कितने क्यूब यूज करे, 2 क्यूब यूज करे। हर एक क्यूब में एक सरफेस फ्लक्स को नहीं कंट्रीब्यूट करेगी, तो कितनी बची हुई सरफेस बनेगी, 5। और चार्ज को बंद करने के लिए कितनी सरफेस यूज हुई, एक क्यूब में 6 सरफेस होती हैं, तो दूसरे क्यूब में भी कितनी हुई, 6। तो टोटल 12 सरफेस हुई, जिसमें से 2 सरफेस तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही। तो इसका मतलब 10 सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास होकर फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेंगी, Q अपॉन में एप्सिलॉन। तो इसका मतलब रिमेनिंग, सो दैट टोटल 10 सरफेसेस फॉर 2 क्यूब्स पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट। तो देखो जरा, तो 10 सरफेस मिलके कितना फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इधर देखिए। तो आंसर है Q अपॉन में एप्सिलॉन। तो एक सरफेस कितना कंट्रीब्यूशन देगी बेटे, 1/10 Q अपॉन में एप्सिलॉन। ये किसने दिया, तो आंसर ये एक सरफेस ने दिया। एक सरफेस इतना फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन दे रही है। अब ये बताओ एक क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, 5। तो एक क्यूब में 5 सरफेस ही तो है जो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट कर रही है। अब ये बताओ कि एक सरफेस कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है, इतना। अब मैं बोलूं एक क्यूब में कितना फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा, तो एक क्यूब में 5 सरफेस होती हैं, तो 5 सरफेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं है वह समझ में। तो देखो जी, 9 फ्लक्स आ जाएगा। नाउ फ्लक्स ऑन 1 क्यूब, तो एक क्यूब पे फ्लक्स कितना होगा भाई साहब। तो अगर मुझे निकालना हो फ्लक्स ऑन एक क्यूब, 1 क्यूब, तो एक पे कितना बन रहा है, 1/10 Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, 5। 5 दूनी 10। तो इसका मतलब एक क्यूब पे जो फ्लक्स आ रहा है वो कितना आएगा, 1/2 Q अपॉन में एप्सिलॉन। नहीं है बात समझ में। उसके बाद नंबर तीसरा देखिए जी, थर्ड। अगर मैं आपसे बोलूं यही चार्ज कहाँ पे है, एज पे है, ऑन एज। ये चार्ज हमने क्या करा, एक क्यूब के एज पे रख दिया। यहाँ के कॉर्नर पे रख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ छोटी सी बात कि एक चार्ज का कंट्रीब्यूशन इसके एज पे है, आर यू गेटिंग, ये एज पे है, ये रहा एज पे। तो अब ये बताइए कि इस चार्ज को मुझे एनक्लोज करना है, तो एनक्लोज करने के लिए मुझे कितने आइडेंटिकल क्यूब्स लेने पड़ेंगे। तो देखो, एक मैं यहाँ से ले लूँ तो क्या चार्ज बंद हुआ, एक क्यूब में और उठाता हूँ यहाँ से, इसके ऊपर यहाँ रखता हूँ तो क्लोज हुआ, नहीं। एक और रखूंगा तो एनक्लोज हो गया। नहीं है बात समझ। तो मुझे कितने क्यूब्स यूज करने पड़े चार्ज को एनक्लोज करने के लिए, 4। अच्छा, अब लेकिन एक बार सोचो, ये चार्ज कहाँ पे, अगर ये चार्ज सरफेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है 2, अरे एक नीचे वाली सरफेस के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ऊपर वाले के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नीचे वाली सरफेस पर कितना फ्लक्स बनेगा, 0, क्योंकि इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा हो गया, ऐसा ऐसा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनाएगा, 90, और ऊपर वाली सरफेस के साथ भी 90, तो फ्लक्स कितना हुआ, 0। इसका मतलब एक क्यूब में कितनी सरफेस होती है, 6, जिसमें से 2 सरफेस तो कोई पार्टिसिपेट कर नहीं रही, तो
तो 4 सरफेस पार्टिसिपेट करेगी, और चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमने कितने क्यूब यूज करे, 4। तो टोटल कितनी सरफेस है जो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेंगी, 16। तो 16 सरफेस मिलके एक चार्ज क्यू को अपने अंदर एनक्लोज कर लेती हैं और फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो एक सरफेस कितना करेगी, 1/16, और एक क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना, 1/4, ये कंट्रीब्यूशन होगा। क्या दोबारा से रिपीट करूं, क्या बात समझ में आई? अब देखिए आगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर कितने, 4 क्यूब्स यूज, देयर आर यूज टू एनक्लोज the charge placed on edge, and there are two surfaces in each cubes not participate, क्योंकि इससे फ्लक्स इधर जाएगा इस वाली सरफेस पे, और ऊपर वाली सरफेस पे फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। अरे नीचे इस सरफेस पे, सामने वाले पे, और ऊपर वाली जो सरफेस है इस पे फ्लक्स कितना बनेगा, 0। तो शेयर कर गया ना इसके साथ। तो कितनी बची, रिमेनिंग 4 सरफेसेस ऑफ ईच क्यूब कंट्रीब्यूट। अब देखो जी कितने क्यूब्स यूज हुए हैं इसको बंद करने के लिए, 4। एक क्यूब में 4 सरफेस हैं और 4 क्यूब मिलके इसको बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, टोटल मिला के 16 सरफेस है जो चार्ज क्यूब को अपने अंदर एनक्लोज कर लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 सरफेस पर कितना फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, तो आंसर है कितना, यस, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। तो एक सरफेस पे कितना कंट्रीब्यूशन हुआ फ्लक्स का, 1/16 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। ये फ्लक्स इस पे है, 1 सरफेस पे, 1 सरफेस, नहीं है समझ में? अब ये बताओ एक क्यूब पे कितना होगा अगर मैं निकालूं तो, 1 क्यूब फ्लक्स ऑन 1 क्यूब। अब एक क्यूब में कितनी सरफेस है, 4। कितनी सरफेस है, 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो एक में, इतना है तो 1/16 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भाई, और कितना हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई, 4 चौके 16। ये फ्लक्स हो, नहीं है समझ में? अगर मैं बोलूँ कि यही चार्ज अब कॉर्नर पे रख दूं, एट कॉर्नर, तो क्या होगा देखिए, चार्ज इज प्लेस्ड एट कॉर्नर। अगर ये चार्ज कॉर्नर पे रखा है देन चार्ज कितना था, यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख दिया हमने, दिस इज क्यू। अब क्या होगा, तो आंसर है इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर मैं आपसे छोटी सी एक बात बोलूं कि देखिए ये चार्ज रखा है किसी एक कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे यहाँ पे एक चार्ज रखा है। अब सोचो इस चार्ज को मुझे अगर एनक्लोज करना है तो क्या तरीका, आंसर तरीका यह है कि एक क्यूब लो, आइडेंटिकल क्यूब लो, ऐसा लो, ऐसे ऐसे करके मैं कितने क्यूब लूंगा, देयर आर 4 क्यूब्स यहाँ पे यूज करें। तो ये बताओ यहाँ पर रखा हुआ जो चार्ज इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है यहाँ पे, तो इस चार्ज को मुझे एनक्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 क्यूब तो ऐसे लेने पड़ेंगे। तो क्या ये चार्ज बंद हो गया, नहीं, तो ऊपर से 4 क्यूब और ऐसे रखने पड़ेंगे, तब जाके चार्ज क्या होगा, एनक्लोज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वी हैव टू यूज द 8 क्यूब्स। जब हम 8 क्यूब यूज करेंगे तब जाके चार्ज क्या होगा, एनक्लोज होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन एक बात सोचो कि अगर ये चार्ज इस कॉर्नर पे रखा है तो ये कितनी सरफेस के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, 3। वेरी गुड। एक तो ऊपर वाली सरफेस के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक इस सरफेस के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एक इस सरफेस के साथ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो कैसे जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे, और यहाँ से इस डायरेक्शन में। तो हर एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बनेगा, 90। तो इसका मतलब जब फ्लक्स 90 डिग्री का बनेगा तो थीटा 90 डिग्री का बनेगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इन तीनों सरफेस से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। तो अब एक बात सोचो, एक क्यूब में 3 सरफेस फ्लक्स नहीं बना रही, 3 सरफेस पार्टिसिपेट कर रही है, और चार्ज को बंद करने के लिए कितने सरफेस यूज करे, कितने क्यूब यूज करे, 8।
तो हमने टोटल 8 क्यूब यूज करे और हर क्यूब में 3 सरफेस पार्टिसिपेट कर रही है, तो टोटल 24 सरफेसेस ऐसी हैं जो चार्ज क्यूब को अपने अंदर एनक्लोज करती है और फ्लक्स बनाती है। तो इसका 24 सरफेस मिलके कितना फ्लक्स बना रही हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस कितना बनाएगी, 1 अपॉन में 24 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं, 3, तो 3 एक क्यूब कितना पार्टिसिपेट करेगा, 1/8, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्टली ये करना है, वेरी गुड। तो इसमें अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, सो कितने यूज होंगे भाई, सो देयर आर कितने 8 क्यूब्स used to enclosed charge, and out of and each cube 3 surfaces which is share with surcharge not contribute, and remaining 3 surfaces participate. It means भाई 8 क्यूब थे, हर क्यूब में 3 सरफेस कंट्रीब्यूट कर रहे, तो 8 क्यूब की कितनी सरफेस चार्ज को एनक्लोज करेगी, 24। इट मीन्स 20 सरफेस मिलके जो फ्लक्स बना रही हैं वो कितना बना रही हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस कितना, तो देखो, तो 24 सरफेस, एक सरफेस पे कितना बनेगा, 1/24 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब में कितनी सरफेस हैं, 3, तो इसका मतलब 1 क्यूब कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/24 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, तो कितना आ गया, 1 अपॉन में 8 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब में इतना पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है बेटे, थैंक यू।